तो क्रिकेट की दुनिया में अभी से 2026 टी20 वर्ल्ड कप का जैसे शोर मच गया है। जी बिल्कुल। और सरकारी ऐलान से पहले ही सबसे बड़ी खबर बाहर आ गई है। पाकिस्तान और भारत का मैच। बिल्कुल, कब और कहाँ हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ एक तारीख नहीं, इसके पीछे एक पूरी कहानी छुपी हुई है। दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट में अपने पसंदीदा खिलाड़ी के बारे में जरूर बताएं। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। चलें, इसकी गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल, ये जो मालूमात सामने आई हैं, ये सिर्फ शेड्यूल नहीं है। अच्छा, ये क्रिकेट की सियासत, पैसे और लॉजिस्टिक्स की एक बहुत दिलचस्प झलक है। तो टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका में होना है। जी, फरवरी से 8 मार्च 2026 तक। आज हम यही देखेंगे कि ये लीक्स हमें टूर्नामेंट के बारे में असल में क्या बता रही हैं। ठीक है, तो फॉर्मेट तो सुना है पिछले वर्ल्ड कप जैसा ही है। जी, 20 टीमें, 4 ग्रुप्स और फिर सुपर 8। लेकिन टीमों की क्वालिफिकेशन में एक दिलचस्प बात है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड जैसी बड़ी टीमों को अपनी रैंकिंग पर इन्हिसार करना पड़ा है। जी, और इसकी वजह ये है कि ये टीमें पिछले वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले तक नहीं पहुंच पाई थी। अच्छा, तो उन्हें अपनी आला आईसीसी रैंकिंग की बदौलत टूर्नामेंट में जगह मिली। ये एक तरह से उनके लिए एक वेकअप कॉल भी थी। और बाकी टीमों में मेजबान भारत और श्रीलंका हैं। जी, उनके अलावा पिछले टूर्नामेंट की टॉप टीमें और कुछ नई टीमें भी हैं, जैसे इटली भी शामिल है। चलें, अब सबसे बड़ी खबर पर आते हैं। पाकिस्तान बमुकाबला भारत 15 फरवरी कोलंबो में। लेकिन इससे भी अहम बात यह है कि पाकिस्तान अपने सारे मैच श्रीलंका में खेलेगा, भारत जाएगा ही नहीं। जी, और यही असल कहानी है। तो इसके पीछे क्या है? देखिए, ये सिर्फ लॉजिस्टिक्स का मामला नहीं, बल्कि इसमें गहरी सियासत और सिक्योरिटी शामिल है। मतलब आईसीसी किसी भी हालत में पाकिस्तान भारत मैच से होने वाली अरबों की आमदनी को खोना नहीं चाहता। अच्छा, तो उन्होंने एक दरमियानी राह निकाली है जो दोनों बोर्ड्स के लिए काबिले कबूल हो। ये हाइब्रिड मॉडल मुस्तकबिल के टूर्नामेंट्स के लिए एक मिसाल बन सकता है। और फिर फाइनल के मुकाम की ये अजीब शर्त। जी, अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा तो कोलंबो में होगा, वरना अहमदाबाद में। ये तो बहुत ही अनोखी बात है। ये फैसला ब्रॉडकास्टर्स और मुंतजमीन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वो कैसे? मतलब फाइनल से सिर्फ 2 दिन पहले मकाम की तब्दीली। इसका मतलब है कि 2 शहरों में बैक वक्त तैयारी करनी पड़ेगी। टिकटिंग, सिक्योरिटी, ब्रॉडकास्ट सेटअप, सब कुछ। जी बिल्कुल, ये माली और इंतजामी लिहाज से एक बहुत बड़ा जुआ है। लेकिन क्या ये दूसरे फाइनलिस्ट के साथ नाइंसाफी नहीं होगी? मतलब तसव्वुर करें कि ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंचता है और उसे सिर्फ इसलिए अहमदाबाद में खेलना पड़ता है क्योंकि पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं कर सका। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये खेलों की रूह के थोड़ा खिलाफ लगता है। तो फिर ऐसा क्यों? लेकिन आजकल बड़े टूर्नामेंट्स में तिजारती मुफादात अक्सर खेलों के उसूलों पर हावी हो जाते हैं। ये उसी की एक मिसाल है। अच्छा, तो ये जो ग्रुप्स लीक हुए हैं, इन पर एक नजर डालते हैं। पाकिस्तान का ग्रुप। पाकिस्तान के ग्रुप में भारत, नीदरलैंड्स, नमीबिया और अमेरिका है। अमेरिका? कागज पर तो ये सुपर 8 तक का एक आसान रास्ता लगता है ना? कागज पर तो ऐसा ही है, लेकिन टी20 में कुछ भी हो सकता है। हमें भूलना नहीं चाहिए कि अमेरिका ने पिछले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हराया था। बिल्कुल। असल मुकाबले दूसरे ग्रुप्स में होंगे, जैसे श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया एक ही ग्रुप में है। तो सुपर 8 की दौड़ बहुत दिलचस्प होने वाली है। बहुत ज्यादा। तो खुलासा ये है कि पाकिस्तान भारत मैच कोलंबो में होगा। पाकिस्तान भारत का सफर नहीं करेगा और फाइनल का मुकाम पाकिस्तान की कारकर्दगी पर मुनहसिर है। ये सब कुछ क्रिकेट से ज्यादा बिजनेस और सियासत का खेल लग रहा है। बिल्कुल। और ये याद रखना जरूरी है कि ये सब गैर सरकारी मालूमात हैं। अच्छा, हतमी शेड्यूल का ऐलान 25 नवंबर को आईसीसी करेगा, तभी असल तस्वीर सामने आएगी। इस सारी बहस को समेटते हुए एक सवाल जहन में आता है। जी, ये शेड्यूल और मुकामात की पेचीदगियां तो अपनी जगह, लेकिन क्या किसी टीम की वर्ल्ड कप में कामयाबी का इन्हिसार इस बात पर ज्यादा होता है कि वो मकामी हालात के मुताबिक सही खिलाड़ियों का इंतखाब करे? बिल्कुल, बजाय इसके कि सिर्फ बड़े नामों पर भरोसा किया जाए। ये एक सोचने वाली बात है।